टाइप्स ऑफ रिसर्च। आज की इस वीडियो में हम रिसर्च के 3 डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। इनमें से कौन सी टाइप की रिसर्च करनी है ये कम्प्लीटली रिसर्चर के प्रॉब्लम, उसके ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस पर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज़ बेसिक रिसर्च। अब इस रिसर्च का मकसद होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस नॉलेज में मज़ीद नॉलेज से इजाफ़ा किया जाए, मज़ीद इंफॉर्मेशन को ढूंढा जाए और उस एग्जिस्टिंग नॉलेज में जोड़ा जाए। और साथ ही इसका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि ये किसी थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हैं। इस रिसर्च का मकसद एम्पिरिकल डेटा की बुनियाद पर किसी थ्योरी को फॉर्मुलेट करना या एक्सपैंड करना या इवेल्युएट करना होता है। बेसिक रिसर्च को प्योर या फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। इस रिसर्च में सैम्पलिंग को बहुत ही मेटिकुलसली ड्रॉ किया जाता है, बहुत ही केयरफुली सैम्पलिंग को कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो भी इसकी फाइंडिंग होती है इसको जनरलाइज किया जाता है, यानी यूनिवर्सली इसकी वैलिडिटी होती है। तो द मेन एम ऑफ बेसिक रिसर्च इज़ द डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज सोली फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। जो रिसर्च का मकसद है, इस रिसर्च में प्योरली नॉलेज होता है, यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश या किसी सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश नहीं की जाती है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें और इजाफा करने की कोशिश की जाती है। और बेसिक रिसर्च कभी भी इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जो भी इस रिसर्च की फाइंडिंग्स होते हैं उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। ये बहुत ही हाई क्वालिटी की रिसर्च होती है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स इसमें शामिल होते हैं। किसी भी नेचुरल फिनोमेना या प्योर मैथमेटिक्स को स्टडी करने और इससे नए थ्योरी को फॉर्मुलेट करने में ये बेसिक रिसर्च काम आती है। इस रिसर्च से किसी ख़ास कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि जब एक कंक्लूजन निकलता है तो उस कंक्लूजन को और फर्दर स्टडी किया जाता है। वो रिसर्चर्स उस पर रिसर्च करते ही रहते हैं, अलग अलग तरीक़ों से ये उस पर रिसर्च जारी रहती है, तो इसीलिए उसका कोई एंड कंक्लूजन नहीं होता है। अक्सर इस रिसर्च में प्योर साइंस के फंडामेंटल लॉज को जानने की कोशिश की जाती है। प्योर रिसर्च में किसी भी ऑब्जेक्ट के व्हाट इज़ दिस एंड हाउ डज़ इट वर्क तलाश करने की कोशिश की जाती है, यानी कोई ऑब्जेक्ट को वो क्या है और वो कैसे काम करता है, इस पर रिसर्च होती है। मिसाल के तौर पर जैसे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, या फिर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर स्टडी किया जाता है, या किसी मैटर पर स्टडी किया जाता है, और इनसे जो भी फाइंडिंग्स निकलते हैं इनको यूनिवर्सली जनरलाइज किया जाता है। तो ये होती है बेसिक रिसर्च। तो चलिए अब हम अप्लाइड रिसर्च को जानने की कोशिश करेंगे। अप्लाइड रिसर्च का सीधा सीधा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, और वो है प्रैक्टिकल एंड स्पेसिफिक इमीडिएट प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना। अप्लाइड रिसर्च में साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी को यूज़ करके किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इसको कंडक्ट करने की मेथोडोलॉजी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है, इतनी रिग्रेस नहीं होती है जितनी कि बेसिक रिसर्च की होती है। इस रिसर्च से जो भी फाइंडिंग्स हासिल होती है वो सिर्फ लोकल यूज़ में आती है, इसको कभी भी यूनिवर्सली जनरलाइज नहीं करते, यानी फाइंडिंग्स की लोकल अप्लीकेबिलिटी होती है मगर यूनिवर्सल वैलिडिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। अप्लाइड रिसर्च के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं, और इस रिसर्च में ओरिजिनलिटी, इमेजिनेशन और इन्वेंटिवनेस नहीं होती है, कोई भी क्रिएटिविटी दिखानी नहीं होती है। बस जो प्रॉब्लम है, जो सामने सिचुएशन है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी फॉर्मुलेटेड थ्योरीज़ हैं बेसिक रिसर्च में उसको इस्तेमाल करके इस रिसर्च से, अप्लाइड रिसर्च से अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। मेनन नामी एक रिसर्च एक्सपर्ट ने बताया कि बेसिक रिसर्च में कुछ जानने की ख्वाहिश हमें रिसर्च करने के लिए मोटिवेट करती है, और अप्लाइड रिसर्च में कुछ करने की ख्वाहिश हमें रिसर्च करने पर मोटिवेट करती है। अप्लाइड रिसर्च में
जो कि तो हालात में मसले का हल ढूंढा जाता है, किसी भी वेरिएबल को कंट्रोल नहीं किया जाता, क्योंकि ये रिसर्च रियल सिचुएशन में की जाती है, ना कि लेबॉर्ट्री में। तो इसकी फाइंडिंग्स को इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है। इस रिसर्च में बेसिक रिसर्च से हासिल करदा जो थेरीज होते हैं उनको अप्लाई किया जाता है, जैसे कि थेरीज ऑफ लर्निंग को एक टीचर अपनी एक्चुअल क्लासरूम में इस्तेमाल करता है। बेसिक रिसर्च अप्लाइड रिसर्च पर मुनासिर होती है, डिपेंड करती है, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च से ही बेसिक रिसर्च की जो थेरीज होती हैं, जो बनाई हुई थेरीज होती हैं, इसको टेस्ट किया जा सकता है। तो दैट्स इट फॉर अप्लाइड रिसर्च। नाउ वी विल मूव टू एक्शन रिसर्च। कर्ट लेविन नामी सोशल साइकोलॉजिस्ट ने एक्शन रिसर्च के टर्म को पहली बार ओरिजिनेट किया और बाद में स्टीफन कुरे ने 1953 में पहली बार एक्शन रिसर्च के टर्म को स्कूल एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया। एक्शन रिसर्च एक प्रैक्टिशनर को सिचुएशन, यानी जिस सिचुएशन को वो प्रैक्टिशनर ठीक करना चाहता है, इसको परस्यू करने, अंडरस्टैंड करने और एसेस करने में मदद करता है, और साथ ही अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशंस में सिस्टमेटिक एनालिसिस और रीजंस भी देता है, यानी ये सिचुएशन में ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये हालात बिगड़ने की वजूहात क्या हैं, ये सब कुछ एक्शन रिसर्च एक प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड करता है। अब प्रैक्टिशनर कौन होता है? प्रैक्टिशनर होता है एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिशनर एक टीचर हो सकता है, एक प्रिंसिपल हो सकता है, हेडमास्टर हो सकता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो सकता है, या फिर टीचर एजुकेटर हो सकता है, या वगैरह वगैरह। एक्शन रिसर्च किसी भी फंक्शनरीज में इम्प्रूवमेंट या चेंज लाने में मदद देता है। मिसाल के तौर पर एक टीचर ये जानने की कोशिश करता है कि 5th स्टैंडर्ड का बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत कम स्कोर कर रहा है, तो जबकि वो स्टूडेंट काफ़ी मेहनती है, दूसरे मज़मून में अच्छा स्कोर करता है, तो ये इसी एक मैथमेटिक्स में ही इसका परसेंटेज क्यों कम हो रहा है, इसकी जानने की जो टीचर में ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को प्रॉब्लम कहते हैं। और उस प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए टीचर के जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं, जो भी इक़दामात उठाए जाते हैं, वो होती है एक्शन रिसर्च। यानी इस प्रॉब्लम को, सल्यूशन को ढूंढने के लिए टीचर बहुत सारे कॉजेज़ तलाश करने की कोशिश करता है। दैट इटसेल्फ इज़ एक्शन रिसर्च। जब कभी भी एक टीचर किसी सिचुएशन में डिससेटिस्फाइड फील करता है, उस सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, उस सिचुएशन के बिगड़ने की वजूहात जानने की कोशिश करता है, तो एक्शन रिसर्च उसकी हेल्प करता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर अपने स्टूडेंट्स की स्पेलिंग एरर्स, इंग्लिश में स्पेलिंग एरर्स को लेकर परेशान है, वो चाहता है कि वो ठीक हो जाएं। सबसे पहले वो ये जानने की कोशिश करेगा कि उर्दू की बनिस्बत इंग्लिश उनकी स्पेलिंग एरर्स क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, और जानने के बाद उन वजूहात की बेसिस पर उन बच्चों के स्पेलिंग एरर्स को ठीक करने की कोशिश करता है। तो ये तमाम प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप अगर टीचर करता है तो वो एक्शन रिसर्च होती है। एक्शन रिसर्च को बाज़ाब्ता करना पड़ता है, उसको कंडक्ट करना पड़ता है। टीचर को वो तमाम स्टेप बाय स्टेप एक्शन रिसर्च के जो मरहले हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। एक्शन रिसर्च एक स्मॉल स्केल इंटरवेंशन है। किसी छोटे से पैमाने पे जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की जो भी प्रैक्टिस है वो एक्शन रिसर्च है, और ये बहुत ही नैरोली फोकस्ड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी एक बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसी बच्चे पे फोकस करेगी, या फिर किसी पर्टिकुलर क्लास की प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करना है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स किए जाते हैं वो एक्शन रिसर्च के स्टेप्स होते हैं, और वो काफ़ी नैरो होते हैं, और वो उसी क्लासरूम तक ही महदूद रहते हैं। जो भी सॉल्यूशंस मिलते हैं हम उसी सिचुएशन में, उसी क्लासरूम पर ही उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं अब नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आपसे शेयर करूँगी। तो आज हमने रिसर्च के 3 बेसिक टाइप्स देखे। बेसिक रिसर्च, जिसे फंडामेंटल या प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। नंबर 2 इज़ अप्लाइड रिसर्च। नंबर 3 इज़ एक्शन रिसर्च। So that's it for today's video. We will meet in the next video with a new topic. Till then, take care and stay motivated. Be productive. Thank you.